शादी के बाद जो है महिलाओं का बोझ कितना बढ़ जाता है। सिलबट्टे पे सिर्फ उनकी जो जिंदगी है वो पिसकर ही रह गई है। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न समाज में जिसका होता है वो महिला ही है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। उसका हस्बैंड सपोर्टिव है तो भी ठीक है, लेकिन ससुराल वालों की सोच का क्या करेंगे। सिलवट्टी की चटनी चाहिए, हम मिक्सी क्यों बनाएंगे, हम मिक्सी से चटनी बना लेंगे। पुरुषों के लिए कितनी संस्था है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। आप सुधार उसी चीज़ में करेंगे जिस चीज़ की आवश्यकता है। पुरुष एक डोमिनेंट वर्ग रहा है। घर में काम किया हो कभी? बाजार से सब्जी ला देता हूँ। मम्मी अगर खाना बना रही है तो पापा हम लोग को रेडी कर देते थे। पुरुष बहुत डरा डरा सा रहने लगा है। पुरुष भी करते बेचारे परेशान असर करते हैं। हमारे विस्तार न्यूज में एक हेड एक महिला है भी है। यज्ञ पूजनते रमन्ते तत्र देवता। कुप्रथाएं खत्म करने के लिए एक पुरुष ही सामने आया। उसमें दूसरा साइड नहीं दिखाया गया, मुझे ऐसा लगा। विपक्ष बोलता रहता है कि जनगणना की जरूरत है, वैसे ही अब हमें लग रहा है ये अपने न्यूज़ रूम के साथियों को सुन करके कि एक सर्वे की ज़रूरत तो है कि क्या पुरुषों के लिए कुछ ऐसा बनना चाहिए। एक फिल्म इन दिनों ओटीटी में खूब देखी जा रही है, नाम है मिसेज। अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर। इस फिल्म में क्या है ये मैं आपको बताए देता हूँ। इस फिल्म में एक महिला की कहानी है जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद जो है जिम्मेदारियों का बोझ उस महिला पर लाद दिया जाता है और उसके हस्बैंड जो है उस घर के कामकाज में उसकी मदद भी नहीं करते हैं। मामला कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे गैर बराबरी का है कि किस तरह से जो है अभी भी सामाजिक न्याय के लिए महिलाएं लड़ रही हैं और उन्हें घर का ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। वहीं एक तरह से स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो मामला प्रताड़ना का भी है कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस फिल्म में कुछ कुछ ऐसी ही कहानियाँ दिखाई गई हैं। फिर वहीं एक और आवाज़ उठती है, अतुल सुभाष का केस आपने देखा होगा जिसमें जो है पुरुष वर्ग जो है महिलाओं की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करते हैं। तो दो तरह के सवाल उठते हैं, क्या महिलाओं को अभी भी गैर बराबरी का सामना करना पड़ता है, क्या उन्हें अभी भी सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है। दूसरा मामला ये है कि क्या अब पुरुष भी महिलाओं की प्रताड़ना से तंग आने लगे हैं। तो इस मामले पर हम न्यूज़ रूम में डिस्कशन करने वाले हैं और हम पत्रकारों की राय जानने वाले हैं, जिसमें हमारी कुछ महिला मित्र भी हैं। और इसके अलावा जो है हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरह के समाज में वो पली बढ़ी हैं और किस तरह की चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ा है। अंकिता, कैसी हो? बढ़िया सर, आप बताइए। पहले ये बताओ कि घर में जो काम, तुम्हारे कितने भाई बहन? सर हम 4 भाई बहन हैं। अच्छा, जिसमें कौन कौन है? कितनी बहन कितने? 3 बहनें हैं और 1 भाई है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा काम किसे करना पड़ा है? सर हमारे यहाँ तो वैसे सभी को समान तरीके से हम लोग सारे मिलजुल कर ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी रहता है कि हाँ लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा काम मिल जाता है लड़कों की तुलना में, तो भाई थोड़ा कम करते हैं। तुम्हारी कुछ ऐसे दोस्त होंगी जिनकी शादी हो गई होगी, तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद जो है महिलाओं का बोझ कितना बढ़ जाता है? सर मुझे ऐसा लगता है महिलाओं का बोझ काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि महिला चाहे जॉब कर रही है, पढ़ी लिखी है, कुछ भी है, लेकिन एक शादी के बाद ससुराल वालों का एक परसेप्शन होता है कि नहीं भाई लड़की को चूल्हा चौका तो करना ही है। अगर लड़की जॉब करना भी चाह रही है तो भी परसेप्शन लोगों का ये होता है कि नहीं भाई अगर तुम जा भी रही हो तो आके तुमको ये काम तो करना ही पड़ेगा। महिलाएं जो हैं उनका एट दी एंड उनको है ना सिलबट्टे पे सिर्फ उनकी जो ज़िंदगी है वो पिसकर ही रह गई है, ये है। मतलब इसमें कुछ अभी भी मामला उसी तरह है जैसे पहले था, या कि अभी कुछ तब्दीली आई है उसमें? नहीं, काफ़ी जगह बदलाव आया है, काफ़ी लोग हैं जिनकी सोच बदल गई है, लेकिन अभी लोग हैं जिनकी पिछड़ी हुई सोच है और उनको अभी भी लगता है कि लड़की जो है सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही है। अच्छा, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। लव मैरिज में ऐसा होता है कि नहीं अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है तो भी ठीक है, लेकिन ससुराल वालों की सोच का क्या करेंगे, वो तो नहीं बदल सकती ना। अच्छा, मतलब हस्बैंड के साथ साथ ससुराल लेके तो सभी को चलना है ना सर, तो दोनों की सोच मैटर करती है। तो अंकिता के पास फिर से आते हैं न्यूज़ रूम में। हमारे साथ और भी लोग हैं। घर में काम किया हो कभी? हाँ करता हूँ। अच्छा, क्या क्या किया? क्या किया हूँ, खाना भी बनाया हूँ, बर्तन भी धोए। मम्मी की जैसे सप्ताह में 7 दिन अगर मम्मी खाना बना रही, तुम्हारी बहन खाना बना रही है, तो तुम कितने दिन जाके उनकी मदद किए हो? बाजार से सब्जी ला देता हूँ। बाजार से सब्जी लाना बहुत आसान काम है गुरु। और क्या क्या तुम्हें क्या लगता है कि अभी जो है सामाजिक न्याय महिलाओं को नहीं मिल पाया है, महिलाओं को जिम्मेदारियों का बोझ जो है ज़्यादा दे दिया जाता है, क्या सोचते हो तुम? हाँ ज़्यादा तो दिया जाता है उन पे। मानते हो? हाँ। अच्छा, सोसाइटी में जब तुम देखती हो, क्या अभी भी महिलाओं को बराबरी उस तरह से मिल रही है या फिर अभी भी उन्हें गैर बराबरी का सामना करना पड़ रहा है? सर अपने घर में मैंने तो हमेशा से देखा, पापा चाचा ताऊ सबको देखा, सबने ही हेल्प कराते हैं। पापा ने काफ़ी ज़्यादा, छोटे पे हम लोग थे तो स्कूल जाते थे तो कई बार मम्मी अगर खाना बना रही है तो पापा हम लोग को रेडी कर देते थे। तो घर में तो मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, बट हाँ समाज में कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रियार्की कल्चर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। जैसे
सर जैसे आस पड़ोस के कुछ इलाके देखते हैं जहाँ पे मतलब औरतों को मतलब उतना ज़्यादा आज़ादी नहीं है, छूट नहीं है उतनी, तो लेकिन हमने घर में तो नहीं देखा है। इसके अलावा जो है घर में तुमने नहीं देखा, सोसाइटी में देखा है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जो फिल्म है मिसेज, उसकी एक तरह से उसका रिव्यू तुम करो अपने शब्दों में। सर मिसेज मूवी मतलब कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ जगह मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अतिशयोक्ति दिखाई गई है उसमें। जैसे कहाँ पे? जैसे किचन में वो फुलके वाला एक जो सीन आता है, मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि मतलब फुलके ही चाहिए, रोटियां नहीं चाहिए, तो मुझे वो उस सीन में लगा कि थोड़ा अतिशयोक्ति दिखा दी गई। अच्छा, हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे बराबरी भी आ रही है। चेंजेस आ रहे हैं समाज में, बट कुछ जगह ऐसा नहीं, जैसे पिछड़े कुछ इलाके हैं जहाँ पे नहीं अभी उतनी आज़ादी महिलाओं को नहीं मिली है। क्या लगता है तुम्हें कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलने लगा है? जी सर, अब मैं अपने घर की बात करूँ तो हमारे यहाँ तो मिलने लगा है कि मतलब मेरे पापा खुद से ही अपने कपड़े धुलते हैं, और अभी मम्मी पापा और एक मेरा भाई, हम लोग 2 भाई बहन तो बाहर ही हैं, तो वो घर पे रहता है। तो मेरी मम्मी सिलाई भी करती हैं, तो काम वगैरह जो शाम को है तो सिलाई करी, तो मेरा भाई सब्जी वगैरह काट छील देता है, और कभी कभी मतलब सब्जी बना लेते, उसको खाना बनाना भी आता है। चलो श्रद्धा, आज खुलकर बात करते हैं। ठीक, बात यह है कि मसलन अगर माल में लिया जाए कि महिलाओं को गैर बराबरी का सामना करना पड़ता है, तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे सिर्फ पुरुष है या फिर खुद महिलाएं भी हैं? इस लाइन को तुम कैसे देखती हो? कुछ पुरुष होते हैं जो मतलब महिला अगर काम करना चाह रही है तो नहीं भी करा। जैसे हमारा मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे 10 में से 5 घर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे पुरुष का मेनली ज़्यादा है। मम्मी ये लाओ, मम्मी ये पानी भी। शादी के बाद तुमसे भी चूल्हे की रोटी की डिमांड हुई तो? नहीं सर, मैं जितना खाना मतलब ऐसा खाना मुझे पसंद है तो खाना तो मैं ही बनाऊंगी, चाहे फिर मैं कितना कमाऊँ। कभी भी मेड वगैरह तो नहीं रखूंगी, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अच्छा। लेकिन उसमें तुम अपने हस्बैंड का सहयोग नहीं चाहोगी खाना बनाने कभी में? चाहूंगी, अगर मैं लेट हो गई तो आप खाना बनाओ, अगर मैं जल्दी आ गई तो मैं खाना बना दूंगी। अब ऐसा उसमें मूवी में दिखाया गया है कि सिलवट्टी की चटनी चाहिए, हम मिक्सी क्यों बनाएंगे, हम मिक्सी से चटनी बना लेंगे, सिलवट्टी की क्यों खानी। फिल्म देखी तुमने? जी सर। उस फिल्म में सच्चाई कितनी दिखाई गई? उस फिल्म में तो ज़्यादा ही दिखा दिया गया कि मतलब बिल्कुल गरम गरम ही खाना चाहिए। ऐसा ठंडियों का होता है कि हाँ थोड़ा गरम खाना मिल जाए, लेकिन गर्मी में तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं। महिलाओं को गैर बराबरी अभी भी उनका सामना करना पड़ रहा है, गैर बराबरी का, या फिर कुछ समानता आई है? नहीं, अब तो और ऊपर निकल गई है महिलाएं। और ऊपर निकल गई? हाँ, अब तो पुरुष बहुत डरा सा रहने लगा है। अच्छा। मतलब हमारे परिवार के बच्चे भी आजकल है ना, शादी करने के पहले भी डरने लगे हैं, ये स्थिति हो गई है। शादी करने के पहले बच्चे डरने लगे? डरने लगे हैं। आजकल लड़कियां इतना सवार होकर रहने लगी, आप तो कह रहे हो कि बराबर ही, अब तो लड़कियां और ऊपर जा रही हैं। क्या वजह है? ये ज़्यादा एजुकेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका मिसयूज़ कर रही है। एजुकेशन का मिसयूज हो रहा है। हाँ, क्योंकि पढ़ लिख के वो समानता का अधिकार तो ठीक है, पर अब महिलाओं को, लड़कियों को क्या लगता है कि सपोज जैसे हस्बैंड कमा रहा है, लड़की भी कमा रही, लड़का भी कमा रहा है, दोनों समान रूप से कमा रहे हैं, लेकिन लड़की का क्या सोचना रहता है कि ये तो जो मैं कमा रही हूँ वो तो मेरा, वो मेरे हस्बैंड जो कमा रहे हैं उनका पे तो मेरा अधिकार है ही सही, मतलब ये भी मेरा वो भी मेरा। तो इस हिसाब से वो सवार होकर रहती है। सारी जवाबदारियाँ तो लड़के की, और बाकी जो वो खुद कर रही है वो तो अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपनी सेविंग के लिए। मैंने देखा है कि नौकरी पेशे में भी जो महिलाएं हैं वो घर में आकर खाना बनाती हैं और बाकी सारी चीज़ें करती हैं, जो कि पुरुष उतना मैनेज नहीं कर पाता है। शायद ये मैनेजमेंट की बात है। हाँ, वो पुरुष उतना नहीं कर पाता, महिलाओं को कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, ये तो सही है। पुरुष भी करते हैं, बेचारे परेशान हो गए। सर करते हैं हमारे योगेश सर, करना पड़ता भैया, अगर महिला कमाने जाएगी तो पुरुष को मजबूरी में करना पड़ेगा, चाहे इच्छा नहीं है तो भी करेगा, बेचारा क्या करेगा। एक महिला को घर का कामकाज ज़्यादा किया जाता है, या कि फिर बच्चों की जिम्मेदारी, या कि घर का जो एक जिम्मेदारी है इसका बोझ महिलाओं पर ज़्यादा लादा जाता है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो फिल्म की बात हो रही है तो फिल्म से ही शुरू करते हैं। फिल्म में जैसा दिखाया गया है कि एक डॉक्टर का परिवार है और उसमें वो लड़की जाती है, उसकी बस एक जो छोटी सी मांग है कि वो घर के काम करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी बस एक छोटी सी मांग है, वो अपना एक काम करना चाहती है साथ में पार्ट टाइम। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ये एक समाज की रियलिटी है। हर उस फिल्म में भी जो दिखाया गया है, फिल्म में समाज का आईना होती है, हमने हमेशा से सुना है। समाज से फिल्म में चीज़ जाती है, फिल्म से समाज में चीज़ जाती है, दोनों तरफ से चलता है। और कई सारी चीज़ें जो है ना, जो किसी भी स्टडी में या फिल्म में नहीं आ पाती हैं,
वो ये है कि हर घर की कहानी अलग होती है, और किसी भी घर को लेके कोई भी ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो एक किसी इंडिविजुअल परिवार को लेके या किसी के घर में क्या हो रहा है। मैं बाहर हो सकता है बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अंदर जाके मैं अपने घर में कैसा हूँ वो किसी को नहीं पता है ना। या हो सकता है कोई बाहर हो सकता है मेरा स्वभाव एक टीम की तरह लिए गलत हो, अलग हो, लेकिन जब मैं घर जाऊँ तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छा पति हूँ, अच्छा पिता हूँ। सर, टिफ़िन आपको जो तैयार करके दी जाती है, या फिर घर में जो खाना पीना, या फिर आपकी बेटी है, कौन ज़्यादा देखभाल करता है? ये ज़्यादा सहयोग, ईमानदारी से बिल्कुल बताइए। व्यक्तिगत सवाल है, तो उसका मैं अच्छे से जवाब देता हूँ। इसमें जवाब ये है कि खाना बनाती मेरी वाइफ है, पैक मैं कर लेता हूँ। जब वो खाना बनाती हैं तो बिटिया को मैं देख लेता हूँ। इसमें आपको ऐसे देखना पड़ेगा, जैसे अभी क्या है ना, ये वाली जो समस्या है जो हमने देखा कि फिल्म है, ये ज़्यादातर जो एक समस्या होती है जो संयुक्त परिवार है, जहाँ पूरा परिवार, एक बड़ा परिवार जो है वो साथ में रह रहा है। अभी आज के समय में जो न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट है वो एक रियलिटी बनता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर परिवार से बाहर दूर कमाने जा रहे हैं। अब जब वो हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं जो साथ में रह रहे हैं, तो फिर उसमें जो पति है उसको वो करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि महिलाओं के काम करने को लेके, और ये एक हकीकत है कि आज भी जो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न समाज में जिसका होता है वो महिला ही है। एक आध अगर आप इंडिविजुअल केसेस छोड़ दें, जैसे अतुल सुभाष वाले केस का जिक्र किया, या अभी एक जो आगरा में केस हुआ TCS कंपनी के एम्प्लॉय के साथ, उनका जो आरोप है, तो ऐसे अगर इंडिविजुअल केसेस छोड़ दें तो ना ही मुझे लगता है कि सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, ना ही सारे पुरुष ऐसे होते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज भी समाज में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो है महिलाओं का ही है। उस पिक्चर में देखिए कि कहीं से कोई किसी भी ने उसको जो हीरोइन है उसको डांटने के लिए किसी ने अपनी आवाज़ नहीं ऊँची की, है ना। सब बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं उससे, सबकी बात का जो टोन है सब बढ़िया है, लेकिन वो बात इस तरीके से हो रही है कि वो उसके मन में घर करती जा रही है। जहाँ तक उसकी सास की बात है, तो उसमें उनकी सास का बैकग्राउंड बताया गया कि वो PhD किए हुए हैं। वो PhD किए हुए, लेकिन उन्होंने भी उस घर में आके अपना जो है कल्चर डेवलप किया, उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने, वो आवाज़ नहीं उठा पाई। और यही इसीलिए हम लोगों का कहना है कि आपको अगर कोई महिला है, आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा, आप अपने पति से बात करिए। और दूसरी एक उस फिल्म में जो चीज़ दिखाई गई है, अगर आप उसको देखें कि उसमें वो महिला सिर्फ जो हीरोइन है, जो मेन कैरेक्टर है, वो सिर्फ खाना बना रहा है ना, सुबह खाना बना रहा है, शाम को खाना बना रहा है, रात, और कुछ उसका दिन में वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं दिखाया जा रहा। और डांस में भी जो वो करना चाह रही है कि डांस की टीचर बनना चाह रही है, तो डांस में भी उसका शुरू में एक जो गाना है वो वहाँ पे परफॉर्म कर रही है, तो एक तरीके से उसकी हॉबी दिखाई गई है। आप अपने मेरी कोई हॉबी कुछ और है, लेकिन मेरा प्रोफेशन ये है। अगर मैं अपनी हॉबी कोई प्रोफेशन बनाने के लिए अगर सीरियस हूँ, तो मुझे वैसा मैं एफर्ट भी करते हुए दिखाया जाना चाहिए ना, कि अगर कोई है जो उसको ही प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो उस फिल्म में इस तरीके का भी कोई वो नहीं दिखा कॉन्सेप्ट कि वो उतने ही पैशनेट हैं उस चीज़ को लेके। हम एक पक्ष को देख के नहीं चल सकते, हमें दोनों पक्ष को देख के चलना पड़ेगा। जहाँ पर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, या फिर उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, या फिर उनको अलग करके देखा जा रहा है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारे विस्तार न्यूज़ में एक हेड एक महिला है भी है, तो हमको वो भी देखना पड़ेगा कि महिलाओं को भी उतने ही अधिकार मिल रहे हैं जितने पुरुष को अधिकार मिल रहे हैं। कहीं ऐसे बात होती है जहाँ पर उनके साथ हिंसा होती है, लेकिन हम इसको नहीं देख सकते, मतलब ऐसे नहीं देख सकते कि इनको बिल्कुल नकार दिया जाए। हाँ, ये हमको स्वीकारना पड़ेगा कि आज भी हिंसा हो रही है, लेकिन हाँ, महिलाओं को बढ़ावा भी मिल रहा है, क्योंकि हमारा संविधान भी महिलाओं को अधिकार दे रहा है। कि क्या है कि भारत का जो संविधान है वो कहता है कि महिला, बच्चे और दिव्यांग लोग जो हैं ये कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए अलग से अधिकार बने हुए हैं। कल को आपकी शादी होगी, तो आपने क्या अपने लिए क्या तैयारी की हुई है? आप बर्तन मांजेंगे या नहीं मांजेंगे? मैं पूरी तरीके से जो है आपसे प्रेरित हूँ। मेरा ये मानना है कि समता और समानता होनी चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। अगर लगेगा कि बर्तन मांजने से जो है मदद हो सकती है, तो बिल्कुल मांजेंगे। अच्छा, और फिल्म को लेके क्या कहना है, जैसे जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया उसको लेके? फिल्म को लेकर सर ये कहना है कि अभी भी अधिकांश हिस्सा जो है वो कुछ इसी तरह से जो है वो है कि जहाँ गांव में आप देखिए, जैसे हम लोग शहरों में रह रहे हैं और शहर में जो है पूरे संयुक्त परिवार के साथ रह भी नहीं रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे कि गांवों में देखेंगे, कस्बों में देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि है थोड़ा मामला तो ऐसा है कि महिलाओं को गैर बराबरी का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि उस फिल्म में उस महिला का रोल आप कर रहे होते, तो आप क्या करते? शायद
उस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो उस फिल्म में महिला का किरदार जिस तरह से दिखाया गया है और उस महिला को जितना सहना पड़ता है, सिनेमा में जब हम चीज़ें देखते हैं तो हमें पता चलता है, हम फिर देखते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं हम उनमें भी सुधार करते हैं। तो वो एक तरह से रियलिटी तो है। फिल्म अच्छी है और लेकिन उसमें मुझे जहाँ तक लगा, जो मेरा टेक है, ये मेरा व्यक्तिगत टेक है, एक महिला पे शादी के बाद घर के काम का दबाव है, चटनी पे जो है फोकस किया है कि यहाँ पे सिलबट्टी की चटनी चाहिए, मिक्सी की नहीं चाहिए ससुर को और पति को, और रोटी नहीं चाहिए, फुल्का चाहिए। तो लेकिन उसमें दूसरा साइड नहीं दिखाया गया, मुझे ऐसा लगा, मतलब दिखाया गया लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया अभी तक कि उसका जो पति होता है, जो फिल्म में पति का कैरेक्टर है, वो इतना घिस के मेहनत करता है, इतना 9-9 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करता है और फिर वापस थक हार के घर आता है। तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको अच्छा खाना मिले ताकि उसका मन सही रहे, साफ रहे। और जो आनंद भाई यहाँ पे मैं ऑब्जेक्शन करूँगा, इसलिए करूँगा क्योंकि इस फिल्म को अगर आपने गंभीरता से देखी है, आप फिल्म का रिव्यू भी करते हैं, उस फिल्म में एक बड़ी मज़ेदार बात ये होती है कि वो महिला कहती है कि सफाई वाले को बुला लीजिए, प्लम्बर वाले को बुला लीजिए, है ना, खाना बनाने वाले को बुला लीजिए। तो ये सारी चीज़ें भी तो हो सकती हैं, जबकि आप देखते हैं एक डॉक्टर फैमिली है, पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, तो वो सारी चीज़ें की जा सकती थी। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो सारी चीज़ें भी हो सकती थी, लेकिन अब ये देखिए मानसिकता है सबकी, सामाजिक मानसिकता है। अब ये मानसिकता ख़त्म हो गई है कि जो पति होता है अब वो क्या एक्सपेक्ट करेगा अपनी वाइफ से कि हाँ उसे हर तरह का सुख मिले। अब सीधे शब्दों में बोला जाए, शारीरिक सुख मिले, ठीक है, घरेलू सुख मिले उसको, वो चाहता है कि उसके माँ बाप की सेवा करे। लेकिन फिल्म का नाम ही मिसेज है तो इसलिए उस पर कैरेक्टर पे ही ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन हाँ, ये था कि दोनों तरफ का मामला दिखाया जाना चाहिए था। और बाकी सार तो यही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। कौन कहता है कि महिलाओं को गैर बराबरी का सामना करना पड़ रहा है? आज हमसे वो ऊपर है। और हम अध्यात्म से आएँ या पीछे देखें, कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। वो समाज है सर जहाँ पहले स्त्री का नाम लिया जाता है। और ये कहना ना बिल्कुल गलत है। आप हर जगह देखें सर, आरक्षण किसे मिल रहा है? पुरुष को मिल रहा है। स्कीमें किसके लिए आ रही? पुरुष के लिए कितनी स्कीमें हैं बताइए सर। तो सदियों से जब गैर बराबरी हुई है तो बराबर लाने के लिए कुछ तो किया जाएगा। गैर बराबरी कहाँ हुई? मैं तो वही पूछ रहा हूँ सर कि कहाँ हुई। तुमने इतिहास नहीं पढ़ा? इतिहास पढ़ा ना सर। कुप्रथाएं नहीं देखी? सर कुप्रथाएं देखी। वो कुप्रथाएं खत्म करने के लिए एक पुरुष ही सामने आया था। सती प्रथा, ये इस बात पे जो है मैं भी मानूंगा। हाँ। सती प्रथा खत्म करने के लिए एक पुरुष ही सामने आए थे। आज बहुत सारे संस्थाएं बनी हैं, वो महिलाओं के लिए बनी है सर। किसी व्यक्ति से कोई टच हो जाए, एक लड़की से, 15 लड़के 15 पुरुष आपको आएंगे, वहीं पे पीट देंगे, ये नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ, क्योंकि वो स्त्री हैं। ये अबला पुरुष को भी सुन लीजिए। हाँ। वो नहीं जानेगा कि किसकी गलती है। किसी भी चीज़ में सुधार चाहिए तो पहले जो शुरुआत होती है वो एक्सेप्टेबिलिटी से होती है, कि पहले हम उसको एक्सेप्ट करना सीखें। तो एक सच्चाई तो ये है कि गैर बराबरी जो है, मैं क्योंकि गांव में पला बड़ा हूँ तो मुझे पहले लगता था कि ये सिर्फ गांवों तक सीमित है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ गांव तक नहीं है, शहरों में भी ये सारी चीज़ें हैं। जब हम बाहर निकले और देखते हैं समाज को, अब तो हम लोग न्यूज़ चैनल में हैं और न्यूज़ चैनल में ऐसी तमाम खबरें देखते हैं, तो ये गैर बराबरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी कुछ आप अगर विशेष एंगल से इसको पूछना चाहते हैं या विशेष एंगल यही है जो हमारे सहयोगी अमरेंद्र ने कहा था। अमरेंद्र अब सवाल पूछेगा। अमरेंद्र कह रहा था कि जो है पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। क्या सवाल था अमरेंद्र? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पुरुषों के लिए कानून नहीं है। आप देखिए, अगर समाज में एक बनिस्पत की 4 संस्थाएं बनी, महिला उत्थान संस्था, ये उत्थान संस्था, महिला कल्याण संस्था, ऐसे 4 संस्थाएं हैं। महिला आयोग, महिलाओं के लिए इतनी संस्था, पुरुषों के लिए कितनी संस्था है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, मूलभूत चीज़ों पे बात अगर आप कर रहे हैं तो आप सुधार उसी चीज़ में करेंगे जिस चीज़ की आवश्यकता है ना। अभी कानून की नज़र में या फिर जो अभी तक का समाज रहा है उसकी नज़रों में अभी पुरुष एक डोमिनेंट वर्ग रहा है, तो उस वर्ग के लिए अभी हाल फिलहाल में किसी ऐसे कानून का लाना ज़रूरी नहीं है। शायद अभी तक
ऐसा हमारे समाज को, राजनेताओं को, कानून जो बनाते हैं उनको अभी तक शायद यही लगता आया है, इसलिए अभी तक कानून नहीं बना है। लेकिन हाल फिलहाल में कई घटनाएं हुई हैं, है ना, अतुल सुभाष हो, आगरा का केस अभी ट्रेंड है, और ऐसी तमाम बनना चाहिए, आपको लगता है बनना चाहिए? अमरेंद्र की इच्छा है बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो व्यक्तिगत इच्छा हो जानी चाहिए, लेकिन इसका मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्वे होना चाहिए, है ना, और सर्वे के आधार पे अगर हमारा समाज ये चाहता है कि ऐसा हो, एक पुरुष आयोग बनना चाहिए। अगर ऐसा हो तो चाहे उसका नाम आप पुरुष आयोग दें या जो भी अपने भाषा में आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी चीज़ बनाया जा सकता है जो कि इक्वालिटी को सच में गवर्न करे, इक्वालिटी की मॉनिटरिंग करे। तो पुरुषों को ज़रूरत नहीं है इस ऐसे आयोगों की? नहीं है। मैं कहता हूँ कि पुरुष तो ऐसे ही, मैं ये नहीं कहता कि स्त्री मजबूत नहीं होती या उनमें उतनी क्षमताएं नहीं होती है। आप ना सर देखो कि लड़ते कौन है, मेहनत कौन करे, तो दो अलग अलग सिक्के के दो पहलू। ऐसा नहीं है कि सर अगर कोई पुरुष है वो मेहनत इसलिए करता है कि उसकी सारी चीज़ें, घर की ज़रूरत है, 4 बच्चे हैं तो उसकी फ्यूचर है। भारत की स्पेसिफिक आप बात करें तो इतिहास में ही ये चीज़ पहले से अंकित है, और न जाने ये पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या और ऐसी तमाम चीज़ें, जो है दहेज प्रथा, ये बहुत सारे संवेदनशील मसले बीच में आ गए जो कि हमारे समाज के उत्थान में एक बैरियर बन के आगे बढ़ गए। अभी हाल फिलहाल जो वक्त की ज़रूरत है, जैसे विपक्ष बोलता रहता है कि जनगणना की ज़रूरत है, वैसे ही अब हमें लग रहा है, ये अपने न्यूज़ रूम के साथियों को सुन करके, कि एक सर्वे की ज़रूरत तो है कि क्या पुरुषों के लिए कुछ ऐसा बनना चाहिए अथवा नहीं बनना चाहिए, और अगर ज़रूरी है तो कानून जो है वो बराबरी का हो, जिससे कम से कम मानसिक रूप से ये जो उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि सदियों से महिलाओं के साथ ही उत्पीड़न का मामला जुड़ता रहा है, या कि वही जो है प्रताड़ित होती रही हैं, उन्हीं के साथ गैर बराबरी का सबसे ज़्यादा सामना उन्हीं को करना पड़ा है। आप इतिहास में अगर आक्रमण को देखेंगे, आप अगर और सारी चीज़ों को देखेंगे, तो इन सबका सबसे ज़्यादा असर हुआ है तो महिलाओं पर हुआ है। तो अब जो है, आपको क्या लगता है कि उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी और प्रयास करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसी एक नई बहस को शुरू करना चाहिए जहाँ पुरुषों के लिए अब जो है एक किसी आयोग की ज़रूरत है या फिर किसी संगठन की ज़रूरत है? देखिए, दोनों अलग अलग पहलू हैं। अगर हमें इस चीज़ पे चर्चा करने की ज़रूरत पड़ रही है तो जाहिर सी बात है, इसमें बात तो कहीं न कहीं है। एक आवाज़ ये भी है। एक आवाज़ ये है। लेकिन जो आपने दूसरा पहलू बोला महिलाओं का, कि पहले भी अगर ऐसे आक्रमण होते थे तो महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। शायद आपका एक इशारा था कि जब आक्रांता आते थे इस देश में, और आने के बाद वो महिलाओं को लेके जाते थे और तमाम प्रकार की वेदनाओं से उन्हें गुजरना पड़ता था। महिलाएँ एक सॉफ्ट टारगेट हुआ करती थीं और कमज़ोरी बन चुकी थीं, ऐसा लोग बोलते हैं। बल्कि एक तरह से ये देखा जाए तो उसी समय में झांसी की रानी और तमाम लोगों का एक और उदाहरण मिलता है जो कि मजबूती बन करके बाहर आई। तो उदाहरण तमाम मिलते हैं, लेकिन ये बात सच है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, उत्पीड़न है, ये ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता चला आया है, और आज भी घर गृहस्थी में कई जगह ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, निरंतर देखने को मिलते हैं। इस बात को स्वीकार लेना भी कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में। लेकिन एक चीज़ है जिस पे सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल तरीके से मेंटली लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है। ये स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग इस बारीकी को समझ पाएँ कि मानसिक उत्पीड़न असल में क्या होता है, हैरेसमेंट क्या होता है, और किस तरीके से इक्वालिटी को संस्कारों में इनबिल्ट किया जाए। ये मॉडर्न समाज की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो इक्वलिटी की बात की आपने, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि आप देखिए अतुल सुभाष केस जो हुआ, या फिर और भी जो पुरुष के प्रताड़ना वाले और मामले ऐसे आते हैं, अगर आप इनके तह तक जाएं तो आपको क्या लगता है कि मतलब समाज में ऐसा क्या हो रहा है जो असल वजह है इन मामलों की? एक तो ये एक जो कोर पॉइंट है इस चीज़ का, वो ये है कि आपस में जो एक होता है ना सामंजस्य, प्रेम सामंजस्य, इस चीज़ की भारी मात्रा में कमी होना, एक दूसरे को कह ना पाना, कम्युनिकेट ना कर पाना, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा गैप है। दूसरा ये कि अब जो ये जो इस तरीके के केस हो रहे हैं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है। अभी तक जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चल पाया है वो मानसिक उत्पीड़न और ये पैसों के लिए और नाना प्रकार के आरोप लगा देना, इस टाइप की चीज़ें, ये इस तरीके के जो अपवाद हैं, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि हर क्राइम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा। दरअसल इसीलिए वो क्राइम बन के आता है। अगर सेम पैटर्न पे रहे तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करने में, समाज में बदलाव करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये एक्सेप्शंस जब बढ़ने लगे, इनकी पुनरावृत्ति होने लगे, ये रिपीट होने लगे,
फिर कैसे देखते हैं? क्योंकि फिर आगरा वाला आप देखिए और यहाँ आसपास की घटनाओं को, अखबारों को देखिए, तो फिर कैसे देखते हैं? देखिए ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये है तो संवेदनशील मुद्दा, लेकिन इस चीज़ पे जो बहुत कठोरता से काम करना चाहिए वो ये कि अगर इस तरीके की चीज़ें औसतन बढ़ रही हैं, इसका औसत हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें इस पे सख्त रूप से कानून बनाने की ज़रूरत है, कुछ काम करने की ज़रूरत है, ताकि समाज जो है वो एक सही दिशा में फले फूले, जो संस्कार हैं वो सही तरीके से बिल्ट हो, जो हमारा आने वाला भविष्य है वो थोड़ा मजबूत हो, इन सब चीज़ों से रहित हो, ताकि हम प्रोडक्टिविटी, अब देश दुनिया में लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हर देश में, सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये समस्या बाहर की भी है ना। अब डाइवोर्स रेट वगैरह के मामले में देखें तो अब भारत में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वेस्ट से आया हुआ एक जो डेटा है वो हमेशा हर बार ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देता है। तो यानी कि अगर हम विकसित भी हो जाएं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, हमारी अर्थव्यवस्था डेवलप कर जाए, तो भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो अगर समाज में हमें वास्तव में बदलाव अभी एलिमेंट्री लेवल पे करना है, जब हम एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन के स्तर पे अगर हमें ये करना है तो हमें हर पहलू को बराबरी से लेकर के चलना पड़ेगा। एक ही, जैसे लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म का दौर, जो ट्रू फेमिनिज्म है हमें उसकी ज़रूरत है, ये जो स्यूडो फेमिनिज्म है या जो फेक फेमिनिज्म है हमें वास्तव में इसकी ज़रूरत नहीं है समाज को, है ना। जो एक पैट्रियार्कल समाज है हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप सिर्फ पुरुषों की बात करते हो, है ना, उन्हीं की सत्ता की बात करते हो, उन्हीं को आप सेंटर में लेकर के चलते हो। ऐसी कई कवायतें देखी जा रही हैं। अब तो लोकसभा में भी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं महिलाओं के लिए, कई जगह महिला सीट होती हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या ये काफ़ी है? नौकरी में भी आरक्षण है, अभी मध्य प्रदेश में आरक्षण में बढ़ाया गया है, फिर से बढ़ाया गया है। सवाल यही फिर बनता है कि क्या ये काफ़ी है? क्या समान भावना लेकर के आने के लिए, देखिए एक बायोलॉजी का जो सिद्धांत है वो तो ये बोलता है कि जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं ये अलग अलग, इनकी संरचना ही इसलिए हुई है क्योंकि ये अलग हैं, इन्हें तो पहले एक कभी किया ही नहीं जा सकता। इस सिद्धांत पे पहले ध्यान दिया जाए। बराबरी हम कानून के आधार पे ला सकते हैं, हक के आधार पे ला सकते हैं, अधिकारों पर ला सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों पे हम बराबरी कर ही नहीं सकते कि आप अगर 2 टन वजन उठा करके जा रहे हैं और आप ये उम्मीद करें कि आपके बगल में बैठी हुई फीमेल कलीग है वो भी 2 टन वजन उठा ले। ज़रूरी नहीं। आप इमोशन आपका अलग है, महिलाओं के इमोशंस अलग है। आप पुरुष होते हुए एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, ना वो पीड़ा आप सह सकते हैं, ना आप ये जो माहवारी का दर्द है आप उसे हर महीने सह सकते हैं। तो अगर दोनों संरचनाएं अलग हैं, दोनों को बनाया अलग तरीके से गया है, तो जाहिर सी बात है जब प्रकृति ही आपको बोल रही है कि दोनों अलग हैं, तो कई कई चीज़ों में आप उन्हें एक नहीं कर सकते। ये भी एक सच्चाई है। हाँ, हम हक, अधिकार, जैसे आपने बात कही, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं एक बेहतरीन समाज, एक बेहतरीन कल के लिए। तो इन उदाहरणों से आपने समझा होगा कि किस तरह से समाज में अभी भी महिलाओं को गैर बराबरी का सामना करना पड़ रहा है या फिर नहीं। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आपसे गुजारिश यही है कि एक बार मिसेज फिल्म देखिएगा, इसके बाद आप अपनी राय रखिएगा। इस डिस्कशन पर आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।